दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हम अनवांटेड 7 या आईपीएल टैबलेट के बारे में। तो ये दोनों भी जो टैबलेट है दोस्तों, दोनों भी ब्रांड की जो काफ़ी फेमस है इंडिया में हमारे, जो काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है। ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है। इमरजेंसी यानी क्या? जो आपातकालीन स्थिति में ले जाए, यानी कभी भी जो सेक्स या इंटरकोर्स हो अनप्रोटेक्टेड हो, तभी उस अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद जो प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंसी में ली जाने वाली टैबलेट है। इसको मॉर्निंग आफ्टर भी पिल कहा जाता है। यानी समझो कि नाइट में सेक्स हुआ तो मॉर्निंग में इसको ले जाने वाली टैबलेट है, इसलिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी इस टैबलेट को कहा जाता है। तो इसमें जो इसका कंटेंट है, इसका कंटेंट है आईपीएल टैबलेट का और अनवांटेड 72 का, वो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल, जो कि एक सेकंड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन है। इसकी क्वांटिटी होती है 1.5 mg। ओके, एक सिंगल टैबलेट है जो कि विदिन 72 आवर्स आपको लेनी पड़ती है। जैसे मानो कि आपने संडे को आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ हो, तो कम से कम वेडनेसडे तक आपको टैबलेट लेनी है। और इस टैबलेट की एक खासियत ऐसी है कि किसी भी साइकिल में आप मल्टीपल टाइम्स इसको ले सकते हैं। ऐसे समझो कि आपने संडे को अनप्रोटेक्टेड आपको इंटरकोर्स हुआ तो आपने वेडनेसडे तक ली, अभी आपने नेक्स्ट संडे को भी आपसे या नेक्स्ट मंडे को भी आपको सेम तरीके से आपने किया, तो आप फिर एक बार इसको आप टैबलेट को उसी साइकिल में आप ले सकते हो। सो मल्टीपल डोजिंग इसके आप कर सकते हो। और नेक्स्ट डे किसी भी पेशेंट ने इसको लिया फीमेल में और उसने विदिन 1 आवर उसको वोमिट कर दिया, तो आप इस डोज को रिपीट भी कर सकते हो, क्योंकि उसका अब्सॉर्प्शन होना जरूरी है। तो वोमिट करने के बाद आपको डोज को रिपीट भी करना है। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, काम कैसे करती है? तो ये इस बेसिकली क्या करती है, जो एलएच सर्च होता है, एलएच सर्च यानी जो एलएच हार्मोन है जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटर पिट्यूटरी से, वो एलएच सर्च होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलएच सर्च यानी उसके ब्लड में जो उसकी लेवल है वो सडनली बढ़ जाती है। जो सडनली बढ़ने वाली जो उसकी लेवल है वो इंपॉर्टेंट होती है ओवुलेशन के लिए। तो ओवुलेशन क्या होता है, जो फॉलिकल से में जो ओम या अंडा होता है वो बाहर आना, उसे कहते हैं ओवुलेशन। ओके, तो उस ओवुलेशन होने के लिए वो एलएच सर्च हार्मोन का सडनली ब्लड में बढ़ना ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसको बढ़ने नहीं देता कौन? अपना लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है। ये दोनों भी आईपीएल अनवांटेड 72 टैबलेट्स। ओके, तो समझो कि ये इसको एलएच सर्च को या इस एलएच हार्मोन को बढ़ने को वो रोकता नहीं, लेकिन उसको डिले कर देता है। ओके, सो डिले के करने के कारण क्या होता है, जो ओवम होगा या ओवुलेशन होगा वो भी डिले होगा, और जो फर्टिलाइजेशन का टाइम भी होगा वो भी डिले होगा। तो इसके इस तरीके से वो जो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल या दोनों टैबलेट है ये प्रिवेंट करती है फर्टिलाइजेशन को। ओके, सो समझो कि संडे को सेक्स हुआ था अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो आपने वेडनेसडे नहीं लिया, लेकिन इस जरूरी होता है स्पर्म को एक 48 आवर्स या 60 आवर्स तक वो रहता है। तो जितना आप एलएच सर्च को डिले करोगे उतना वो ओवुलेशन डिले होगा, और जितना वो डिले होगा उतना उसमें टाइम डिफरेंस बढ़ जाएगा ये सेक्स में और ओवुलेशन में, और चांसेस मिनिमल हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के। तो इस तरीके से वो काम करता है हमारा लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो, यानी किसी भी तरीके से आपने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ किया हो, या जो पैरेलल मेथड में जो कॉन्डम है वो रप्चर हुआ चुका हो, डायफ्राम हो, या बाकी किसी भी तरीके का आपने बैरियर मेथड यूज़ किया था लेकिन वो फेल हो चुका है। फिर जो रेप विक्टिम्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे जो इंजेक्शन डीएमपी होता है या अंतर इंजेक्शन है, वो मोर देन 60 वीक्स हो गए लेकिन वो लिया नहीं उसका वो नेक्स्ट डोज, तो उसमें भी हम ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार जो पिल्स होती है उससे पिल्स होती है उसका बहुत सारे हमने मिस कर दी, मोर देन 3 पिल्स हमने मिस कर दी पहले ही फर्स्ट और सेकंड वीक में, तो हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इससे कई सारे उसके इंडिकेशंस हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो जिसमें कि अनवांटेड 7 आईपीएल था, जो कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की। ओके, आपको अच्छा लगा हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।